दोस्तों मंगलायतन यूनिवर्सिटी में ओएल और ओडीएल मोड के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे और उसके साथ साथ ये है असाइनमेंट का क्या अपडेट है। फिर नंबर 3 पे बात करते हैं तो आपका अगर सेमेस्टर है तो कब अपडेट हो जाएगा और अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसमें आपको क्या क्या होने वाला है। आज की वीडियो में हम वही सारी बातें करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात कर लेता हूं कि आप लोग हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ क्वेरी ऐसी करते हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके होते हैं और उसके बाद आपका रहता है कि हाँ ये कब होगा, ये कैसे होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी अपडेट हो आपका वो छूटे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में, उसका सिर्फ यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू ही नहीं, उसमें किस टाइम पर क्या क्या चीज़ें चल रही है, कब उसके एग्जाम होने वाले, कब रिजल्ट आएगा या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही वीडियो में बताया था, सबसे पहले तो यह मंगलायतन यूनिवर्सिटी में अगर आपने भी ओएल या ओडीएल मोड पर फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है या फिर आपका सेकंड ईयर है या फिर आपका थर्ड ईयर है तो उन सभी के एग्जाम जो हैं वो आपके 4 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर यह है, चाहे आपके डिप्लोमा कोर्सेज थे, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज थे, आपका यूजी कोर्सेज था या फिर आपका पीजी कोर्सेज था, सभी के एग्जाम जो है वो 4 से ही स्टार्ट होंगे। डेट शीट जो है वो वैसे आ चुकी है और अगर आपको अभी तक डेट शीट मिली नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि हमारा ही टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आपको मिल जाता है और उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि वहां पर भी आपको वो डेट शीट मिल जाए अगर आपको आपके सेंटर से या यूनिवर्सिटी से वो अभी तक नहीं मिली है। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं ये कि असाइनमेंट जो इसके अभी तक आ चुके थे 15 जुलाई तक, वो हो सकता है आपने सबमिट कर दिए होंगे और अगर इन केस किसी का असाइनमेंट रह गया है तो वो अपने सेंटर से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि चाहे आपका डिप्लोमा कोर्स था या आपका पीजी डिप्लोमा कोर्स था या यूजी पीजी, उन सभी के असाइनमेंट जो है वो आपके एलएमएस में जनरेट किए गए थे जिसकी लास्ट डेट 15 जुलाई थी, या कुछ असाइनमेंट है जिनके 21 जुलाई तक है, वो आप अपना लॉगिन करके देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी से हर स्टूडेंट को बाय मेल ये बताया जाता है कि हाँ आपके असाइनमेंट आ चुके हैं। तो अगर आप अपनी मेल को डेली एक्सेस करते हैं तो भी यूनिवर्सिटी से ये अपडेट आपको मिलते रहते हैं। अब नंबर 3 पे बात कर लेते हैं कि अगर 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है तो इसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो दोस्तों इसके 30 जुलाई तक आप लोगों के एडमिट कार्ड अपडेट हो जाएंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर मेरा सेमेस्टर था तो वो कब अपडेट होगा। तो अगर आपने अपना री रजिस्ट्रेशन फीस ऑन टाइम सबमिट कर दी थी तो आप लोगों के जो है आप अपडेट हो चुके हैं, यानी सेमेस्टर किसी का सेकंड था तो थर्ड हो चुका है, फोर्थ था तो फिफ्थ हो चुका है, और जिसने अपनी लेट फीस सबमिट की थी तो उन लोगों के भी सेमेस्टर जो है वो 25 तारीख तक अपडेट हो जाएंगे। अब इसके बाद कर लेते हैं बात ये कि मॉक टेस्ट, जो जैसे कि अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं उन लोगों को पता होगा कि हाँ इसमें मॉक टेस्ट भी होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें मॉक टेस्ट भी होता है। अगर 4 से एग्जाम स्टार्ट है तो हो सकता है 1 या 2 तारीख को आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए भी बताया जाए। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट बेसिकली होता क्या है, आप अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों को नहीं पता क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, कितने डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि प्रॉब्लम होती है, या फिर लॉगिन आपके मोबाइल में ही कोई इशू आ जाए या आपका लैपटॉप जिससे आप एक्सेस कर रहे हैं वहां पर कोई इशू आ जाए, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाए। तो इन सभी चीजों के लिए मॉक टेस्ट यूनिवर्सिटी करवाती है एग्जाम से पहले, जिससे कि आप लोगों को बेसिकली अगर हम बोले उसका नंबर तो कहीं नहीं जुड़ते हैं, बट वो एक टेस्ट टाइप का होता है कि हाँ आप लोगों के लिए होता है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मॉक टेस्ट में ही बता देते हैं, जिससे कि आपका जो एग्जिस्टिंग सेंटर होता है, यूनिवर्सिटी होती है, अगर आपने डायरेक्ट भी लिया होता है तो वो आप लोगों को वहां पर हेल्प करते हैं और वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये होता है मॉक टेस्ट के बाद जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको एग्जाम में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक और चीज भी है कि अगर किसी ने लास्ट टाइम अपने एग्जाम छोड़ दिए थे तो उनके एग्जाम कब होंगे, तो उन लोगों के भी एग्जाम 4 तारीख से ही स्टार्ट होकर 13 अगस्त तक खत्म होंगे। यानी कि आप में से भी अगर किसी ने अपना सेमेस्टर या कोई बैक आई थी या कुछ भी था तो वो वाले एग्जाम भी आपके इसी एग्जाम के साथ होने वाले हैं। तो दोस्तों ये था मंगलायतन यूनिवर्सिटी के ओएल और ओडीएल के एग्जाम के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।